हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, जैसा कि एक हफ्ते पहले मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित किया था कि पटवारी और लेखपाल से संबंधित विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो सकती है, तो देखिए दोस्तों, उसी से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल के टोटल 513 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों, आपको एक हफ्ते पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि ये 17 जून है 2021 और आवेदन आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों इसमें 22 जून 2021 को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 5 अगस्त 2021 रहेगी और परीक्षा शुल्क जमा करने की आपकी जो लास्ट तिथि होगी वो 7 अगस्त 2021 को होगी। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि बताई गई है वो नवंबर 2021 बताई गई है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस विज्ञप्ति में कितने पद हैं, कितने पद कहाँ से हैं और क्या इसका फिजिकल का क्राइटेरिया है। तो चलिए देखते हैं। समूह ग में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पद तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जिलों के हिसाब से इसको बांट करके जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, यानी आप मेरिट में ऊपर रहेंगे तो आप जो जिला प्रेफर करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस विज्ञापन में अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह संतुष्ट हो लें कि वे इन पदों के लिए निर्धारित आयु, शारीरिक मानक तथा दौड़ आदि के लिए सक्षम व पात्र हैं। अन्य सभी अहर्ताएं भी वे आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं। तो आयोग ने कहा है कि अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती परीक्षा को का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आयोग द्वारा ओटीआर को अनिवार्य कर दिया गया है। ये तो बहुत पुराना है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ओटीआर प्रोफाइल नहीं भरे गए उन्हें आवेदन पत्र भरने से पूर्व ओटीआर भरना अनिवार्य होगा। ओटीआर में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा। ठीक है, अतः आवेदन पत्र भरने के पूर्व ओटीआर को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने से पूर्व ओटीआर की जानकारी को ओटीआर के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। इस प्रकार से त्रुटि रहित ओटीआर होने पर ही आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें। ठीक है, तो मतलब ये आपको ओटीआर से संबंधित जानकारी यहाँ आयोग ने प्रोवाइड कराई है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। तो इसमें जो है बता रहा है आयोग कि अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वास्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। यानी आयोग ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इसकी जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के पद हैं वो टोटल 366 हैं। आइए देखते हैं किस जनपद से कितने पद हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, राजस्व उपनिरीक्षक के अल्मोड़ा से दोस्तों टोटल 50 पद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पटवारी के बागेश्वर से टोटल पद हैं 18। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर से 18, अल्मोड़ा से आपके 50 पद। ठीक है, आगे बढ़ें इसमें, आगे देखते हैं। चमोली से आपके 26 पद हैं। चमोली से आपके 26 पद। आगे बढ़ते हैं। चंपावत से 23 पद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देहरादून से दोस्तों 5 पद हैं। 5 नहीं, सॉरी 9 पद हो गए टोटल। ठीक है, 5 सामान्य के लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से 27 पद हैं टोटल। पौड़ी गढ़वाल से 79 दोस्तों, यहाँ से सबसे ज़्यादा पद नज़र आ रहे हैं लास्ट टाइम की भांति। पिथौरागढ़ से आपके 38 पद हैं। ठीक है, और आपका देखते हैं ये रुद्रप्रयाग से आपके 13 पद हैं। ठीक है, टिहरी से आपके 45 पद हैं, काफ़ी पद हैं यहाँ भी। जिला उत्तरकाशी से आपके टोटल 38 पद हैं। और इस प्रकार जो आपके पद हो जाते हैं, पदों की संख्या वो 366 हो जाती है। ठीक है, तो जो इनका ग्रेड पे होगा दोस्तों ये देख लीजिए, मतलब आपका वेतनमान 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पद है। 21 से 28 वर्ष इसकी आयु सीमा मांगी गई है। ठीक है, और शैक्षिक अर्हता आपके लिए इसमें देखिए क्या है, मतलब आपके लिए शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है। यानी सिर्फ आपसे इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है।
ठीक है। लेकिन साथ ही लिखा गया है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी आपसे जो बड़ा व्यक्ति होगा उसको आपसे ऊपर जगह दी जाएगी अगर अंक समान है तो। अब देखते हैं शारीरिक दक्षता इसमें किस प्रकार की है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। ये पिछली बार की तरह ही आपका जो है फिजिकल रखा गया है इसमें। लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी उसमें भी 1 घंटे में 7 किलोमीटर था। अब देखते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 162 सेंटीमीटर है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र है के अभ्यर्थी हैं उनके पास सर्टिफिकेट उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक होगा। तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया चेस्ट में। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमान्य होगी। ठीक है, मतलब ये सीना फुलाव में भी 5 सेंटीमीटर की छूट से मुक्त कर दिया गया है पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, ये शारीरिक दक्षता है। लिखित परीक्षा के लिए जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो ही 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि आयोग का हमेशा सिलेबस रहता ही है। आगे बढ़ते हैं राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल में। इसमें कुल पदों की संख्या 147 है। आइए देखते हैं इसमें कहाँ से कितने पद हैं। ठीक है, चंपावत से दोस्तों इसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 है। देहरादून से पदों की संख्या 29 है। लेखपाल में देहरादून से काफ़ी पद हैं। आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से पदों की संख्या 35। फिर देखते हैं आगे नैनीताल से पदों की संख्या 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उधम सिंह नगर जनपद से आपके 56 पद हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पदों की संख्या टोटल 147 हो जाती है। तो सिलेक्टेड जिलों में ही आपके लेखपाल के जो पद हैं वो खाली हैं, तो इसलिए सिलेक्टेड जिलों के लिए निकाली गई है लेखपाल भर्ती परीक्षा। इसका भी ग्रेड लेवल वही है जो सेम टू सेम पटवारी का है। आयु सीमा लेकिन इसके लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक रखी गई है। ठीक है, 21 वर्ष से 35 वर्ष, उसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष तक है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, वही होगी इसमें जिस प्रकार से पटवारी की थी, ग्रेजुएशन मांगी थी। तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होना आवश्यक है। वही बात है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यहाँ पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। अब बताइए, जो जवान आदमी है वो तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ेगा। ठीक है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है, यहाँ उम्र ज़्यादा रखी 21 से 35, यहाँ उन्हें 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ना है। वाह भैया, आयोग का भी अपना ही चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें शारीरिक मानक में देखते हैं क्या है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, जबकि लास्ट वाली भर्ती परीक्षा में 163 सेंटीमीटर थी लेखपाल के लिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को वही 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ वही चीज़ें 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। और इससे जो छूट रखी गई है वो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को छूट दे दी गई है। महिला अभ्यर्थियों का वजन 45 किलोग्राम यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा बिल्कुल सेम टू सेम वही है। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की होगी। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखित परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में ही आयोग इसको आयोजित करवा देगा। मुझे लगता है पहले इसके शायद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं अब किस प्रकार से इसमें जो फीस रखी गई है वो क्या है। तो सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी 150 रुपये यहाँ फीस रखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना प्रारंभ कर सकते हैं।